Assalamu alaikum. Greetings everyone and welcome to the MM Institute of Research and Statistics. This session is also related to the SPSS series and basically it is the continuation of my last lecture, that is SPSS for Beginner Part 1. In that session I talked about कि आप अपने क्वेश्चनर को कैसे फीड कर सकते हैं, how you can generate a coded items on SPSS, right? I used this questionnaire like say a health belief questionnaire and to find out the person opinion or the impact of health belief on quality of life, right? Once you entered your questionnaire completely on SPSS, तो आपके पास एक coded sheet generate होगा SPSS पे. Now you will be able to enter your data. और इस शीट के बारे में रिगार्डिंग वेरिएबल व्यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा, SPSS basically has two windows. One is the data editor, the second one is the output window. In a data editor window you have two views, one is variable view and the second one is the data view, right? अगर आपने अपना क्वेश्चन एंटर करना है, as I said earlier, you will select the variable view. जैसा कि हमने variable view select किया and enter our questionnaire. Variable views में remember one thing, the row define basically a single variable, right? A unique variable like gender, ID, age, right? इसी तरीके से the columns will define a particular characteristics of that variable, right? Like gender के बारे में हमने बात की, then which type of variable it is, कौन से measurement scale पे जा रहा है, क्या हमने इसके लिए कोई मिसिंग वैल्यूज डिफाइन किए हैं. ईच एंड एवरी फीचर्स विल बी डिफाइंड फॉर दैट वेरिएबल, वो कॉलम्स में डिफाइन होंगे, राइट? विच मीन्स दैट के वेरिएबल व्यू आपका जो रो होगा वो सिंगल वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है और आपका जो है कॉलम वो आपका डिफाइन कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट? एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग that I would love to share with you all के रोल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया इन माई लास्ट वीडियो. दैट इज बेसिकली डिफाइन के इनपुट टारगेट क्या है. इनपुट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द टारगेट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. इट विल आस्क यू कि आपका जो वेरिएबल आपने आइटम जो इंटर किया है वो एज अ इंडिपेंडेंट यूज करेंगे आप या एज अ डिपेंडेंट यूज करेंगे. अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट, या वो दोनों के तौर पे फंक्शन कर रहा है या दोनों में से कोई भी नहीं है, लाइक मीडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस में. इसी तरीके से आप अपने डेटा को सेपरेट आउट करना चाहते हैं इन टू ग्रुप्स और दो ग्रुप्स के एनालिसिस देखना चाह रहे हैं, देन यू कैन डू दिस एज वेल, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में मैंने बताया कि आई विल टॉक अबाउट द कमिंग लेक्चर्स, मिसिंग वैल्यूज. मिसिंग वैल्यूज का पर्पज ये है, if most of the time we collect the data or if the person will as we said कि अगर this is not fulfilling the requirements या आपकी conditions meet नहीं कर रही हैं, you skip this question and you can move towards the next question. एक क्राइटेरिया ये. दूसरा ये कि हमें पता है कि इनकम स्टेटस इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंशियल थिंग, मे बी मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट विल नॉट रिपोर्ट देयर इनकम स्टेटस. तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ट्रीट भी कर सकते हैं एज अ मिसिंग वैल्यू. मिसिंग वैल्यू डिफाइन होता है दो तरीके से. वन इज द सिस्टम मिसिंग वैल्यू, द सेकंड वन इज द रिस्पोंडेंट रिसर्चर डिफाइंड मिसिंग वैल्यूज, राइट? सिस्टम मिसिंग वैल्यू समथिंग कि अगर आपने कोई वैल्यू इंटर नहीं किया है देन सिस्टम विल आइडेंटिफाई इट एज अ मिसिंग वैल्यू. रिसर्चर डिफाइंड मिसिंग वैल्यू समथिंग दैट रिसर्चर डिफाइन कि ये इंटेंशनली मिस हो रहा है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला है क्वेश्चनर डिजाइन इन दिस मैनर, राइट? मोस्ट ऑफ द कॉमन हम जो कोड यूज करते हैं फॉर मिसिंग वैल्यू वो 96, 99. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू यूज 99 एज अ मिसिंग वैल्यू, राइट, फॉर इनकम. एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट रिगार्डिंग मिसिंग वैल्यू कि अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे मिसिंग वैल्यूज को कि आपके क्वेश्चनर में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिस पे रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो इट्स फाइन विद यू, लेकिन आपने इसको डिफाइन नहीं किया है, राइट? तो वो ट्रीट होगा एज अ सिस्टम मिसिंग वैल्यू. सिमिलरली आप डेटा इंटर कर रहे होंगे, माइट बी पॉसिबल कि आप एक दो वैल्यूज इंटर करना मिस कर जाएं, राइट? जो आपको नहीं करना था लेकिन वो मिस हो गए हैं. अगेन सिस्टम विल आइडेंटिफाई इट एज अ सिस्टम मिसिंग वैल्यू. SPSS उसको सिस्टम मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा. देन यू विल नॉट एबल टू डिफरेंशिएट को जो मिसिंग वैल्यू आया है सिस्टम मिसिंग वैल्यू
वो क्या इंटेंशनली जो मेरे क्वेश्चनर में था वो चीज़ डिफाइन हो रही है, या वो सिस्टम मिसिंग वैल्यू उस चीज़ को भी रिपोर्ट कर रहा है जो अनइंटेंशनली, मीन्स कि आप डेटा एंटर कर रहे थे, आपसे एक दो वैल्यूज मिस हो गए. तो दैट्स द रीज़न आई सजेस्ट स्टूडेंट्स के यू हैव टू डिफाइन योर मिसिंग वैल्यूज, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इट इज मिस्ड बाय योर ओन सेल्फ, राइट. ये नहीं है कि आप डेटा एंट्री में कुछ वैल्यूज इंटर करना मिस कर गए हैं, राइट. देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मिसिंग वैल्यूज जो आ रही हैं, अगर सिस्टम मिसिंग वैल्यूज है, देन अगेन यू हैव टू गो टू दैट वेरिएबल एंड चेक इट आउट कि आपने कौन से क्वेश्चनर में आईडी नंबर यूज करके आप फाइंड आउट करें कि कौन से क्वेश्चनर में आपका जो है, लेट सपोज एज का वैल्यू मिस हो गया है, देन यू कैन एंटर दैट वैल्यू एज वेल, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स कि हम मिसिंग वैल्यूज जो है क्यों डिफाइन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब हमने अपना डेटा इंटर कर लिया, सॉरी क्वेश्चनर इंटर कर दिया है ऑन SPSS. नाउ इट्स टाइम टू इंटर योर डेटा. डेटा इंटर करने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट डेटा व्यू. वंस यू एंटर द डेटा व्यू, देन यू विल इंटर योर डेटा एज वेल. सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने अपने क्वेश्चनर को सीक्वेंस से अरेंज किया है एंड असाइन द नंबर. आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1 का में जेंडर रिपोर्ट किया हुआ है, राइट. नाउ द सेकंड थिंग, यू हैव टू एंटर द वैल्यूज, इवन डायरेक्टली सिलेक्ट द न्यूमेरिक जेंडर फॉर मेल 1 एंड फीमेल 2 आपने रखा था, तो यू कैन एंटर डायरेक्टली 1 फॉर मेल एंड द 2 फॉर फीमेल, राइट. आपको एज याद है तो आप कहेंगे कि यस आई कैन एंटर द 3. लेकिन दिस इज समथिंग डिफिकल्ट टू रिकॉल और मेमोराइज द थिंग्स. अदर ऑप्शन इज दैट, बजाय कि आप इसमें न्यूमेरिकली नंबर एंटर करें, यू कैन चेंज इट द व्यू कैन यू कैन बी चेंज बाय यूजिंग द टूल बार फंक्शन लाइक दिस. आप न्यूमेरिक नहीं यूज करें, आप वैल्यू लेबल करें, राइट. नाउ यू कैन इजिली एंटर योर डेटा. एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, full time, part time, yes, the person selected part time. Income status you already define, you can select it. Similarly, 7 point Likert scale पे था, the respondent reported this a video for this as well, right. Now you can easily enter your questionnaire जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, आप इस तरीके से आप अपना डेटा फीड कर सकते हैं. So it is something easy. अगर आपको याद है, आपने कहा कि आफ्टर 10 एंट्री यू मेमोराइज्ड कि 1 आपने क्या असाइन किया था, 2 पे आपने क्या असाइन किया है, एज को आपने 1 कैटेगरी में क्या नंबर असाइन किया है, यू कैन चेंज इट लाइक इन numeric form and you can easily enter the number again, right. So it depends entirely on you. You can select both of the option. ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके इस आइटम पे क्या रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है. क्लियर. In this manner you can enter your data. Once you can enter your data, you can change the views as well, right. इस तरीके से आपको अपना डेटा इंटर करना है. Now the next important thing is regarding the functions of these toolbars. Let's suppose I want to insert, I want to move towards the particular case, right. You can go to the particular case as well. इसी तरीके से I will explain it in more details in my next video after entering the data of 50 respondent, right. So this is the method. You can feed your questionnaire and after that you can enter your data on SPSS. Once you entered your data, then you can use these all functions and manipulate your data. Even you can sort out or clean your data, and then finally you can run an analysis on SPSS. Thank you so much for watching my channel, and please subscribe for more free lectures.